Praise the Lord. It's good to be in His presence. ये मनभावनी बात है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर ने पिछले दिनों से हमें बचाया है, संभाल करके रखा है। आज हम लोग प्रभु का वचन देखेंगे। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता 62 उसका 8 वचन। मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उसे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो आज आप लोगों के साथ विषय बांटना चाहता हूँ, टॉपिक बांटना चाहता हूँ। वो है हर समय परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा करता है और परमेश्वर हमसे यही आशा करता है कि हम उस पर हर समय भरोसा रखें। यीशु मसीह ने भी कई जगह कहा है और विशेष तौर से मैं आप लोगों का ध्यान उस घटना की ओर खींचना चाहूँगा जहाँ पर यीशु मसीह एक दृष्टांत कहते हैं एक विधवा स्त्री के विषय में। और वहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं प्रार्थना करते रहना चाहिए और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। और उसके लास्ट में कहते हैं परमेश्वर तो अपने लोगों का न्याय चुकाएगा, लेकिन क्या जब परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी में आएगा तो वो विश्वास को पाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम हर समय उस पर भरोसा रखें, चाहे वो हमारी गरीबी में हो, चाहे वो हमारी अमीरी हो, चाहे वो हमारे अच्छे दिन हो, चाहे वो हमारे बुरे दिन हो, चाहे वो ऐसी परिस्थिति हो जिसमें हम चारों तरफ से विरोधियों से घिरे हुए हों, और चाहे वो ऐसी परिस्थिति में हो हम जब बहुत अच्छा काम करते रहते हैं लेकिन हम लोग उसका परिणाम नहीं पाते हैं, परंतु उसके बदले में हमें बुरा ही मिलता है, बुरे अनुभव ही होते हैं। परमेश्वर हर समय चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें। मेरे प्रियो, जो पहली चीज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो ये है, हमें परमेश्वर पर उस समय भी भरोसा रखना चाहिए जब हम तमाम असमंजस में हो, डाउट में हो और हमें नहीं पता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे समय में भी वो हमारे लिए एक सीधा मार्ग निकालता है। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं और प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, परमेश्वर उस समय भी हम लोगों के साथ रहता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। यहां पर जब हम देखते हैं इस वचन को, दाऊद जो इस भजन का लेखक है वो कहता है हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। ये इस बात से स्पष्ट है, वो अपने पढ़ने वालों को और सुनने वालों को ये एडमोनिशन देता है, ये सलाह देता है कि परमेश्वर पर हर समय भरोसा रखना चाहिए। दाऊद की ये सलाह है। और दाऊद सलाह क्यों देता है? मेरे प्रियो, जब हम उसका जीवन देखते हैं तो उसका जीवन ही हर तरीके के अनुभवों से भरा पड़ा है और दाऊद उन अनुभवों से लोगों को सलाह दे रहा है कि परमेश्वर पर हर समय भरोसा रखना चाहिए। तो जब हम लोग कई बार असमंजस में भी हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा और उससे प्रार्थना करना होगा कि परमेश्वर हमारे लिए सही मार्ग निकाले, सही रास्ता निकाले। और मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं तो कई बार हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है, हानि उठाना पड़ता है। ये मेरा भी अपना व्यक्तिगत अनुभव है। जब हम कई बार अपनी
इच्छा, अपनी मर्जी, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि के अनुसार काम करते हैं तो कई बार हम नुकसान उठाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है और उस मार्ग में वो हमें सफल करता है, विजयी करता है। मैं आपके साथ दाऊद की ही जीवन से एक घटना बताना चाहता हूं। दाऊद उस समय राजा हुआ ही था और उसका युद्ध विशेष तौर से फलिस्तीनियों के साथ था। फलिस्तीनी लोग दाऊद और उसकी सेना से हार गए थे। जब हम लोग दूसरा सामुएल 5 अध्याय का पढ़ते हैं तो यहां पर 17 वचन से जब हम पढ़ते हैं, फलिस्तीनी लोग इस्राएल के विरुद्ध युद्ध करने के लिए चढ़े, परंतु दाऊद और इस्राएल की सेना से वो लोग हार गए। फिर जब हम 22 वचन से पढ़ते हैं तो यहां पर दूसरी बार फिर से फलिस्तीनी लोग चढ़ाई करके रपाइम नामक तराई में फैल गए। और जब ये लोग फैल गए, फिर दाऊद को नहीं समझ में आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में गया। इस वचन में जब दाऊद ने यहोवा से पूछा तब उसने कहा, चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से घूमकर तूत के वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार, और जब तू तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा फलिस्तियों की सेना के मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। तो यहां पर दाऊद नहीं समझ पा रहा था कि क्या करे। यद्यपि अगर हम पढ़ें यही 5 अध्याय के 17 वचन में, तो अभी यहां पर दाऊद उनको हरा चुका है। 22 वचन में, तब दाऊद बाल परासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा। तो यहां पर दाऊद को घमंड करने का एक विशेष अवसर मिल सकता है। जैसा कि यरीहो को जीतने के बाद इसराइलियों ने कहा, वो ए नगर बहुत छोटा है, वहां पर कोई 300 लोग जाकर के उसको जीत सकते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं। कई बार जब हम लोग किसी बात में, किसी काम को बहुत सफलतापूर्वक कर बैठते हैं तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है, हमारे अंदर सेल्फ सफिशिएंसी आ जाती है कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ देते हैं। यहां पर दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद ने उनको मारा, लेकिन वहां पर परमेश्वर को वो धन्यवाद करता है कि परमेश्वर मेरे शत्रुओं के ऊपर जल की धारा के समान टूट पड़ा। और इसका यही परिणाम हुआ कि वो दूसरी बार परमेश्वर के सम्मुख इस मैटर को लेकर के आता है, इस मामले को लेकर के आता है कि फलिस्तियों ने हम लोगों को घेर लिया है, प्रभु अब हम क्या करें। परमेश्वर ने कहा, उन पर चढ़ाई नहीं करना है, परंतु पीछे से जाकर के तूत के वृक्षों की ओर से छापा मारना है। हालेलुया। कई बार हम नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या करें। परमेश्वर से गाइडेंस मांगे। वो परमेश्वर बुद्धि और समझ देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर यूसुफ का परमेश्वर है जिसने उसको सही समझ और सही बुद्धि दी। जब उसके सामने पाप करने का पूरा अवसर था, परमेश्वर ने उसका मार्गदर्शन किया कि वो पोतीफर की पत्नी के सामने से भाग करके खड़ा हो। परमेश्वर ने उसे बुद्धि और समझ दी जब उसने सपनों का अनुवाद किया, उनका अर्थ बताया। परमेश्वर दानियल का परमेश्वर है जिसने उसको स्वप्न और दर्शनों का अर्थ बताने की बुद्धि समझ दिया और परमेश्वर ने उसका मार्गदर्शन किया। हम नए नियम में देखते हैं इस प्रकार से परमेश्वर ने पौलुस का मार्गदर्शन किया। इनफैक्ट जब दूसरी मिशनरी यात्रा में पौलुस गया
तो गलातिया में फिर से लौट आना चाहता है। गलातिया में प्रचार किया उसने और वहां से फिर से लौट करके फिर गलातिया के ऊपरी क्षेत्र में आकर के प्रचार करना चाह रहा था। वहां लिखा है पवित्र आत्मा ने उसको रोक दिया, यीशु की आत्मा ने उसको रोक दिया और फिर रात में परमेश्वर ने उसका मार्गदर्शन इस प्रकार से किया। उसको सपने में एक मकीदुनी व्यक्ति आता है और कहता है हम लोगों की मदद कर। पौलुस ने समझ लिया परमेश्वर ने क्या ठाना है और परमेश्वर के इस गाइडेंस का उसने पालन किया और वो गलातिया लौटने की जगह वो मकिदुनिया की ओर गया और वहां पर देखा परमेश्वर ने अद्भुत रास्ता निकाला और कलीसियाएं स्थापित होने लगी। हालेलुया। ऐसे ही कलीसियाओं की स्थापना में परमेश्वर ने फिलिप्पुस का मार्गदर्शन किया। जब वो कूश के जो रानी का खजांची था वो यरूशलेम से लौट करके अपने देश जा रहा था, परमेश्वर ने फिलिप्पुस से कहा जा करके उसे मिल और वो वहां पर गया। परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की, मार्गदर्शन किया, उसको परमेश्वर का वचन सिखाया, उसको बपतिस्मा दिया। फिर से परमेश्वर उसको लेकर के कहीं और चला गया। हम लोग इन दिनों में बहुत ही कठिन समय में है मेरे प्रियो। परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं। हम लोग कोविड, ये जो महामारी है, इसके बीच में से होकर के गुजर रहे हैं और इस महामारी में हमारे पास तमाम समस्याएं हैं और हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हम लोग क्या करें और क्या ना करें। कई लोग बीमार हैं और कई लोग समस्याओं में हैं। कई लोगों को नहीं सूझ पड़ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रभु का मार्गदर्शन ढूंढिए। हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखिए। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, आप कितना कंफ्यूज क्यों ना हो, डाउट क्यों ना हो, हर एक बात में परमेश्वर पर भरोसा रखना है मेरे प्रियो। दूसरी चीज, परमेश्वर पर उस समय भी भरोसा रखें जब आपको खतरा महसूस हो रहा हो। खतरा विशेष तौर से हम देखते हैं, सबसे बड़ा खतरा हमारे दुश्मन से होता है। हम लोग 62 का 3 से लेकर के जब हम 7 वचन तक पढ़ते हैं, दाऊद अपने विषय में कहता है, तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो। वो तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वो आशीर्वाद देते हैं पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। मेरा गढ़, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। तो यहां पर हम देखते हैं 3 और 4 वचन में कि किस तरीके से वो कहता है कि एक साधारण पुरुष के विरोध में कितने लोग धावा करते हैं। दाऊद वो राजा तो है, लेकिन वो अपनी विषय में जानता है, वो अपनी शुरुआत जानता है, वो ये जानता है कि मैं कहां से आया हूं, मेरी पृष्ठभूमि क्या है। वो एक साधारण किसान का बेटा और भेड़ बकरियों के पीछे चलने वाला, अपने सारे भाइयों से छोटा और तुच्छ जाना गया, क्योंकि सबसे छोटा था। उसके भाई कभी भी उसको डांट देते थे। कोई बड़ा फंक्शन होता था, उसका पिता कभी उसकी परवाह नहीं करता था कि किसी बड़े फंक्शन में अपने सबसे छोटे बेटे को ले तो आए। और ये उदाहरण हम देखते हैं जब सैमुअल बड़ा भोज करने के लिए गया और राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक करने के लिए गया, तो ये बड़ा भोज था वहां पर, लेकिन उसमें दाऊद को आमंत्रित नहीं किया गया। दाऊद अपने भेड़ बकरियों के साथ जंगलों में था। दाऊद जानता है मेरी उत्पत्ति कैसी है, मेरे पृष्ठभूमि कैसा है, और इसलिए वो लिखता है जितने लोग हैं सब मेरे विरोध में धावा करते हैं।
और सब मिलकर के मुझे घात करना चाहते हैं। लेकिन मैं तो साधारण व्यक्ति हूं, झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान हूं। मैं जानता हूं मेरे जीवन का क्या होगा। मैं सदैव और शाश्वत रहने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं सदैव नहीं जिंदा रहूंगा। मैं पैदा हुआ हूं, मेरी उत्पत्ति हुई है, लेकिन एक ना एक दिन मुझे अपने पूर्वजों के साथ, अपने पुरखाओं के साथ जाकर के मिलना है। वो कहता है वो तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं। कि यहाँ वो अपनी बात करता है, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते हैं पर मन से कोसते हैं। आपके दुश्मन कई तरीके के हो सकते हैं मेरे प्रियो। सबसे बड़ा दुश्मन तो इस समय, सबसे बड़ा युद्ध तो हमारा इस समय यह है जो महामारी है। हम इस महामारी में से होकर के गुजर रहे हैं। नहीं पता किसको किस समय क्या हो जाएगा, लेकिन ऐसे समय में भी हम एक बात को जानते हैं। दाऊद जैसा कह रहा है, परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, मेरा गढ़ है और वही मेरी महिमा का आधार है। दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। मैं परमेश्वर में ही आकर के शरण पाता हूं। मैं परमेश्वर में ही सुरक्षित पाया जाता हूं। वही मेरा गढ़ है, वही मेरा शरण स्थान है, वहीं पर मुझे शरण मिलती है। इस समय मानव जाति घबराई हुई है, डरी हुई है, भयभीत है। और दूसरे लोग हमारे सामने ऐसे लोग हैं जो सामने तो बहुत मीठे होंगे। यहां पर लिखा है, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते हैं। तो आप ऐसे लोगों से सदैव, ऐसे लोगों से सामना करना होता होगा आपको, या ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है या सामना हो जाता है जो आपसे बहुत ही मीठे मीठे रहेंगे, लेकिन मन में कोसते हैं, परंतु मन से वो कभी भी आपको आदर, सम्मान और इज्जत नहीं देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। आदर और महिमा उसी की ओर से मिलती है। दाऊद भजन में ही लिखता है, परमेश्वर है जो हमें सम्मान देता है। इस दुनिया में आपको सम्मान और आदर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में लोग आपको नीचे पटकने वाले मिलेंगे, आपका विरोध करने वाले मिलेंगे, आपकी बुराई करने वाले मिलेंगे। मुंह से तो वो आपके बहुत अच्छे मित्र बनेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपके विरोधी होंगे। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह के चेलों में से देखते हैं, सारे चेले बहुत अच्छे थे। यीशु मसीह के सामने भी बहुत अच्छे थे। यीशु मसीह के सामने कहते थे, अगर हमें मरना पड़े तो हम मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन वही 12 चेले, उन्हीं में से कितने लोग तो भाग गए, यीशु मसीह को छोड़ दिया। पतरस ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया, और यीशु मसीह का जो चेला था यहूदा इस्करियोती, उसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु मसीह का जीवन यहीं तक नहीं रुका। आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। पतरस ने इनकार कर दिया, चेले भाग गए, छोड़ दिया, यीशु मसीह का साथ छोड़ दिया। यहूदा इस्करियोती ने उसको बेच दिया, वो सह लिया यीशु मसीह ने। लेकिन ऐसा होने के बाद भी यीशु मसीह मर तो गया, लेकिन मरने के बाद यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया। और जिंदा होने के बाद क्या क्या घटनाएं घटती हैं? उसने शैतान को हरा दिया, उसके सिर को कुचल दिया, उसकी योजनाओं को नष्ट कर दिया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के कारण मृत्यु के ऊपर विजय हुआ। हर तरीके के बीमारी और हर तरीके के समस्याओं के ऊपर विजय हुआ। जो शैतान हर चीज
के ऊपर अधिकारी था, हाकिम था। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के कारण हर एक शैतानिक शक्ति और हर एक अधिकार और हर एक सामर्थ्य के ऊपर वो शासक हुआ और जाकर के परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान हो गया। कैसी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, किसी भी खतरे में क्यों ना हो आप, चाहे वो विरोधियों का खतरा हो, चाहे वो ऐसे लोगों का खतरा हो जो मुंह में तो बहुत मीठे और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और आपको कोसते हैं, आपका नुकसान देखना चाहते हैं, आपको नीचा देखना चाहते हैं, ये सब क्यों ना हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा और आप सबका शरण स्थान है। तीसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, परमेश्वर पर उस समय भरोसा रखें जब आप परेशानी में से, आर्थिक तंगी में से होकर के गुजर रहे हो और आपको नहीं पता है कि कैसे और क्या होगा। मेरे प्रियो, हमारे दिमाग में तमाम प्रश्न खड़े होते हैं और ये स्वाभाविक है, लेकिन यीशु मसीह हमें चेतावनी देते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय को जब पढ़ते हैं 5 से 10 वचन तक, यहां पर यीशु मसीह चेतावनी देते हैं शास्त्रियों और फरीसियों और हेरोदेस के खमीर से सावधान रहो। यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को चिता रहे हैं। चेले यहां पर जो बातचीत कर रहे हैं वो ये है कि वो रोटी लाना भूल गए थे और गलील की झील में नाव पर सवार होकर के सफर कर रहे थे, लेकिन रोटी लाना भूल गए थे। अभी कुछ ही समय पहले जब हम लोग 15 अध्याय को पढ़ते हैं, 14 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का वचन बताता है यीशु मसीह ने अभी लोगों को खाना खिलाया है, 5000 लोगों को, लेकिन तब भी उनके दिमाग में यह था कि हम लोग रोटी नहीं लाए। हम सदैव शारीरिक हो जाते हैं मेरे प्रियो सोचने में, लेकिन परमेश्वर इन सब बातों की चिंता करता है। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय 25 वचन से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह कह रहा है इन सब चीजों की चिंता मत करो, भोजन की चिंता ना करो। देखो, पक्षियों को ना बोते हैं ना काटते हैं, तब भी परमेश्वर उन्हें देता है। वस्त्र की चिंता मत करो, जंगली शोषणों पर ध्यान दो कि वो कैसे बढ़ते हैं, ना तो परिश्रम करते हैं और ना काटते हैं, तो भी परमेश्वर उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाता। और उसके वस्त्र इतने सुंदर हैं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में क्या खूबसूरत वस्त्र पहनता नहीं होगा। सो मेरे प्रियो, ये चिंता नहीं करना है कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहां पर रहेंगे। परमेश्वर सब जानता है कि तुम्हें किस समय किस चीज की जरूरत है। जब भी हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर हमारी चिंता करता है और वो हमारी देख रेख करता है। हालेलुया। जब हम लोग पढ़ते हैं प्रभु का वचन, इसहाक कनान देश में था और कनान देश में उस समय बहुत बड़ा काल था। इसहाक ने योजना बनाई कि मैं कनान से मिस्र को जाऊंगा, हो सकता है वहां पर भोजन वस्तु रही हो। जब उसने योजना बनाई कि वो मिस्र को जाए, परमेश्वर ने इसहाक को कहा यहीं ठहर और यहीं पर रह। और परमेश्वर की योजना के अनुसार जब इसहाक परमेश्वर की बात को मान करके कनान में रह गया, तो वहां पर लिखा है उसने उसी जगह पर जोता बोया और कई गुना फल उसको मिला। वहां पर हमारे विरोध में परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो मेरे प्रियो, हर एक विपरीत परिस्थिति में वो परमेश्वर हमारे साथ रहता है और वो हमारी देखरेख करता है। जब हम याकूब के विषय में पढ़ते हैं, जब याकूब अपने भाई एसाव के डर से अपने मामा के यहां भागा अराम को, वहां पर परिस्थिति उसके अनुकूल नहीं थी। उसके मामा लाबान ने कई बार उसकी जो मजदूरी थी वो बदल दी। सबसे पहली मजदूरी उसकी जो बदल दी, 7 साल उसने
राहेल के लिए उसकी सेवा की और बदले में क्या मिला? उसकी मर्जी और उसकी इच्छा के अनुसार उसको पत्नी नहीं मिली, उसको लिया मिली। राहेल के लिए उसने फिर से 7 साल लाबान की सेवा की। उसकी मजदूरी बार बार बदली गई। उसके बाद 6 साल तक फिर से उसने उसकी सेवा की। टोटल उसने 20 साल तक उसकी सेवा की। और समय समय पर बार बार लाबान याकूब की मजदूरी बदलता रहा। हो सकता है मेरे प्रियो, आप ऐसे समय में हैं जहां पर लोग आपका हक मारेंगे, आपकी मजदूरी बदलेंगे, आपके विरोध में काम करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। वो सच्चा न्यायी है। यीशु मसीह उस विधवा स्त्री के विषय में जब बताता है तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर अपने लोगों का न्याय चुकाएगा। लेकिन क्या जब परमेश्वर अपनी महिमा में आएगा तो वो विश्वास को पाएगा? परमेश्वर न ही कभी छोड़ता है और न ही कभी त्यागता है। परमेश्वर हम लोगों का न्याय चुकाता है। जब हम कठिन परिस्थिति में से होकर गुजरते हैं और हमारी जरूरतें हैं, प्रभु हम सब की जरूरतों को पूरा करता है। हमारा हक कितना भी क्यों ना मारा जाए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर विलाप गीत में, परमेश्वर कभी ऐसे लोगों का कि आंसुओं को नहीं देख पाता है जिनका हक मारा जाता है, जो पैरों के नीचे दलित किए जाते हैं, जो दबाए जाते हैं, जो बंधुए होते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर जरूर देखता है, ऐसे लोगों के आंसुओं को देखता है और परमेश्वर ऐसे लोगों का छुटकारा देता है और स्वतंत्र करता है और ऐसे लोगों की जरूरतों को भी पूरा करता है। हालेलुया। जब हम इस्राएलियों के आंसुओं को देखते हैं, जब वो मिस्र में बहाए रहे थे, परमेश्वर ने उनके आंसुओं को देखा, उनको छुटकारा दिया, उनको लेकर के आया, जंगल में उनकी देखरेख करता रहा, उनकी जरूरतें पूरी करता रहा, मन्ना बटेर से उनको मन्ना और बटेर दे करके उनको तृप्त करता रहा, चट्टानों में से पानी निकलता रहा। वाह, कितना अद्भुत परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, जो हम लोगों की चिंता करता है। यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया और वो हमारे लिए क्यों कुछ नहीं देगा? वो आपसे और हम सबसे प्रेम करता है। वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। एलिया जब डर के कारण भागा, उस करीत नामक नाले में परमेश्वर ने उसको वहां पर भोजन दिया। फिर वो जब डर करके भागा सारपत नगर में विधवा के यहाँ, परमेश्वर ने उसकी जरूरत को पूरा किया। एलीशा के विषय में देखते हैं, जब एलीशा के पास एक भुजदोक्ता की पत्नी आई, भुजदोक्ता तो मर गया, उसके बच्चे और उसकी पत्नी भुखमरी के कगार पर थे और विरोधी लोग जो कर्जदार थे, जिनसे कर्जा ले रखा था, उस भुजदोक्ता ने वो लोग लेकर आकर के उसके बेटों को अपने गुलाम बनाना चाहते थे। परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता निकाला। हालेलुया। उनका सारा कर्ज खत्म किया और उनकी जीविका को बढ़ाया, उनकी जरूरत को पूरा किया। अंतिम चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, चौथी चीज वो ये है, परमेश्वर पर उस समय भी भरोसा रखें जब आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छे शब्द बोल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा काम करने के बदले में आपको बुराई मिल रही है। परमेश्वर पर उस समय भी भरोसा रखें। ये दुनिया है मेरे प्रियो, भलाई के बदले बुराई देती है, लेकिन परमेश्वर सच्चा न्यायी है। वो आपके साथ खड़ा रहेगा। जैसा अय्यूब कहता है, मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला वो परमेश्वर खड़ा होगा मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद से बेहतर हम नहीं जान सकते हैं। दाऊद ने साउल के साथ कितनी भलाइयाँ की। दाऊद के पास 3 बार मौके थे जब वो साउल को मार सकता था, लेकिन दाऊद को उस भलाई के बदले बुराई ही मिलती थी और साउल उसका पीछा कर रहा था। दाऊद ने अपने बेटे अबसलोम के साथ कितनी भलाई की, अपने बेटे को बुला लिया। उस भलाई के बदले में अबसलोम ने क्या किया?
राजद्रोह कर दिया और विद्रोह करके शासन को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन परमेश्वर सच्चा न्यायी था, उसने फिर से दाऊद को राज फेर दिया। हमारे विरोध में मेरे प्रियो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आप लोगों के साथ भलाई करेंगे। दाऊद ने कितने लोगों के साथ भलाई की, लेकिन लोगों ने उसके साथ बुराई की। आज हो सकता है आप लोगों के साथ बहुत भलाई कर रहे हो, लेकिन लोग आपके साथ सदैव बुरा करते रहे होंगे। परमेश्वर पर भरोसा रखिए मेरे प्रियो, हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखें। चाहे वो आप डाउट्स में हो, चाहे आप खतरे के समय में हो, और चाहे आप एक बहुत समस्या से होकर के गुजर रहे हो, आपकी ज़रूरतें हैं और आप भला करते हैं लेकिन भलाई के बदले बुराई ही मिलती है। हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर सच्चा न्यायी है, वो आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको हर खतरे से बचाएगा, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा और आपके भलाई के बदले में वो आपको रिवार्ड देगा और उसका इनाम ज़रूर देगा। हम लोग एक गीत गाएंगे और उसी समय अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, और परमेश्वर ने मेरी सहायता मदद की कि मैं आपके सामने आज खड़े होकर इस सॉन्ग को गाऊं, क्योंकि परमेश्वर ने ही मेरी सहायता मदद की है कीबोर्ड सीखने में और सिंगिंग में। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं। और जो आज मैं गीत गाने वाली हूँ वो है भंवर के बीच में तू कहता है थम जा। सच में इस समय हम एक भंवर से होकर ही गुजर रहे हैं, और परमेश्वर हमें जो है ये विश्वास दिला रहा है, और ये सॉन्ग जो हमारी कलीसिया के लिए ही है इस समय। और परमेश्वर हमें जो है विश्वास दिला रहा है कि डरना हमें नहीं है और ना ही हमें घबराना है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे साथ है और वो जो है हमें इस भंवर से निकाल लेगा और हमें जो है संभालेगा। प्रेज़ लॉर्ड।
तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। ओ ये बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जबकि हम एक कठिन दौर से होकर के गुजर रहे हैं प्रभु, विशेष तौर से ये जो महामारी है, और इस महामारी में कई लोग अपनी जॉब खो चुके हैं, जिनकी बहुत सारी जरूरतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, और कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रभु, उन्हें उनका मार्गदर्शन कर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, लोगों को खतरे से बचा, और जो लोग बीमार हैं परमेश्वर, अपना हाथ बढ़ा करके स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे। प्रभु, प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, तू लोगों की जरूरत को पूरा कर। जिस प्रकार से प्रभु तूने अपने चेलों की जरूरत को पूरा किया, एलिया के समय में परमेश्वर तूने उन लोगों की जरूरत को पूरा किया। इस्राएली जब लोग जंगल में होकर के सफर कर रहे थे, उस समय तूने जरूरत को पूरा किया प्रभु। और परमेश्वर, भलाई के बदले प्रभु जब हमारे लोगों को बुरा मिल रहा है, तू उनसे बोल और बातचीत कर और बता कि तू सच्चा न्यायी है, और उसका फल तो जरूर देगा। उनके भलाई के बदले में जरूर फल देगा प्रभु। जिस प्रकार से परमेश्वर तूने दाऊद को प्रभु राज्य फेर दिया, और प्रभु साउल से तूने बचाया, अबशलोम से तूने बचाया, उसी प्रकार तू भी अपने तमाम विश्वासियों को बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह, तू मुर्दों में से जी उठा है प्रभु। हम जानते हैं यीशु मसीह, तूने कहा इस संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने तुम्हें जीत लिया है। यीशु मसीह, तू इस दुनिया में इसलिए आया, जब हम पाप की दशा में थे। यीशु मसीह, तू हमारे लिए मर गया। तूने कोड़े खाए, तूने निंदा सही, तूने अपमान सहा, ये सब कुछ तूने कर लिया प्रभु। आज भी तो मुर्दों में से जी उठा प्रभु है, परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है, और हर एक अंधकार और हर एक हाकिम, चाहे स्वर्ग में हो, पृथ्वी में हो, और पृथ्वी के नीचे सतहों में हो, कहीं भी क्यों ना हो,
तू हर एक के ऊपर शासन करता है। प्रभु तू मुर्दों में से जी उठा प्रभु है। हालेलुया। आज हर एक हाकिम और अंधकार की शक्तियों के ऊपर प्रभु, स्वर्ग में हो या पृथ्वी में हो और पृथ्वी में कि नीचे की सतहों में हो, प्रभु परमेश्वर तेरा वचन कहता है हर एक अधिकार और हर एक सामर्थ के ऊपर तू शासन कर रहा है। आज तू शासन करता है और अभी भी तू शासन कर रहा है। प्रभु कोई भी समस्या तुझसे बड़ी नहीं है। तूने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा और उस पर जय जयकार की धुनी सुनाई है। प्रभु तू अनुग्रह कर और तू दया कर। और प्रभु जितने वचन तेरा वचन सुन रहे हैं, यदि कोई बीमार है प्रभु, इन परेशानियों में है, तू हर एक को स्पर्श कर, छू करके चंगा कर, लोगों की जरूरत को पूरा कर और लोगों की समस्या का समाधान कर। धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो और कबूल कर। आमीन। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।